नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने रैंडमली ऐसे यूट्यूब चला रहे थे तो मेरा चैनल उनके मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया। तो उन्होंने एक दो वीडियो देखा होगा तो मेरी आवाज़ से उन्होंने मुझे पहचान लिया एक्चुअली। तो मेरे पास फ़ोन किया कि यार मैंने तेरे वीडियो देखे तो मुझे तो मज़ा आया देखने में। मैंने वीडियो देखने के बाद काफ़ी सोचा, फिर मैंने सोचा क्यों ना फ़ोन किया जाए, क्योंकि तू सबको सिखा रहा है तो यार मैं तो तेरा फ्रेंड हूँ, मुझे भी तो कुछ सिखा सकता है। तो तेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है या ऐसी कोई ट्रिक है भाई या टिप है जो तू मुझे दे दे यार, कि मेरा काम धंधा जो भी मैं करता हूँ तो मेरा जॉब पे भी मैं जाता रहूँ और शेयर मार्केट से भी मेरी कुछ इनकम हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ मत बताना कि जे भाई मैं रोज़ की रोज़ स्क्रीन के सामने बैठा रहूँ, अपना जॉब छोड़ दूँ। हाँ देख, कुछ सीखने के पर्पज़ से मैं दिन का तो दे सकता हूँ या हफ्ते में एक आध दिन एक आध घंटे देना है तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ अगर तेरे पास है तो यार प्लीज़ मुझे भी बता दे यार। तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर गई, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फैमिली होंगी जो चाहते होंगे कि यार हम अपना काम भी करते रहें और मार्केट से हमारा कुछ इनकम भी हो जाए तो हमें कुछ राहत मिलेगी, कुछ सहारा मिलेगा। तो आज मैं ऐसे ही उन सब के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ यूट्यूब पर, जो सबके काम आएगा और आपको पसंद आएगा, क्योंकि आप उससे एक रेगुलर इनकम बना सकते हो। बॉलिंजर बैंड पर मैं पूरा अपना स्ट्रेटजी बताऊँगा। तो पहले से भी मेरे अगर इस चैनल पर आप देखोगे तो एक दो वीडियो ये जो पड़े हैं ये भी बॉलिंजर बैंड पर पड़ा है, ये भी एक बॉलिंजर बैंड पर आपका वीडियो पड़ा है, इनको भी आप देख सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। मैंने बहुत डिटेल में हर चीज़ को समझाया है। लेकिन आज जो मैं जो समझाऊंगा ना, जो सिखाऊंगा, वो इस तरीके से एक स्ट्रेटजी को कंबाइन करके आपको देने वाला हूँ। एक छोटा सा बच्चा, यानी कि एक 7th 8th ग्रेड का बच्चा भी होगा ना, तो वो भी शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है। मैंने जिनसे सीखा उन्होंने हमेशा एक ही बात बोला है कि अगर किसी को इम्प्रेस करना है ना, किसी को इम्प्रेस करना है तुम्हें, तो चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताओ कि वो तुम्हें इम्प्रेस हो जाए। जैसे कि और दूसरी चीज़ मेरे गुरु ने जो सिखाई कि अगर तुम्हें सच में किसी को सिखाना है, तुम सच में किसी को सिखाना चाहते हो, उसको कुछ देना चाहते हो, तो उस चीज़ को ना इतना सिंपल कर दो कि वो छोटा सा बच्चा भी उसको सीख के और वो कर पाए। तो बस मैंने उनकी इस बात को अपने दिल में बैठा लिया, तो मैं चीज़ों को उतना सिंपल करने की कोशिश करता हूँ कि बच्चा भी ट्रेडिंग से पैसा कमा सके। तो उसी को लेके मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फिर देखते हैं, चलिए इसको हम कैसे और सिंपल कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड को। ये देखिए चार्ट आपको खोल लेना, ये ट्रेडिंग व्यू की साइड है। आप जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे तो बस आपको अपने एक जीमेल आईडी चाहिएगा, तो ईमेल आईडी से उसको लॉगिन करेंगे तो ये खुल जाएगा। उस पर कोई सा भी आप चार्ट खोल सकते हैं, ये मैंने खोला हुआ है। इस तरह से आपको विश लिस्ट मिलेगी, उसमें आप ऐड कर सकते हैं चाहे। उसके बाद में आपको इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बॉलिंजर बैंड। तो ये बॉलिंजर बैंड आएगा, इसको आपको क्लिक करके ऐड कर लेना है। और उसके बाद में आपको कोई भी इंडिकेटर ऐड नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, ये स्ट्रेटजी कितने % काम करेगी। उसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक को अगर हमें खरीदना है, जैसे कि ये यहाँ चल रहा है, इसी पे हमें अगर ये यहाँ लेना है तो इसका हाई लो देखो पहले तो इस कैंडल का। ये देखिए पहले तो डेली चार्ट है, इसको ध्यान रखिए। ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, यहाँ जो नीचे लिस्ट आई, ये क्या है, टाइम फ्रेम है। आप जो टाइम फ्रेम चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से स्ट्रेटजी से पैसा कमाने का बता रहा हूँ। तो जो मैं कह रहा हूँ आप बस उन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सिर्फ यहाँ पर डेली चार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ डेली चार्ट लगाना है, बाकी कुछ नहीं आपको देखना, सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट को रखेंगे। डेली चार्ट का मतलब ये जो जितने भी आपको ये ग्रीन और रेड दिख रहे हैं ना, ये सब एक दिन का कैंडल है। रेड है या फिर ग्रीन है। रेड का मतलब उस दिन मार्केट नीचे बंद हुआ था, और ग्रीन का मतलब उस दिन मार्केट ऊपर बंद हुआ था। ग्रीन का मतलब बुलिश और रेड का मतलब बियरिश। इतना समझ में आता है ना तो आपको, तो आप शेयर मार्केट कर सकते हो। बस इतना ही सिंपल है शेयर मार्केट। अगर आपको ये बॉक्स जो दिख रहे हैं इस पर, ये कि ये ग्रीन है और ये रेड है, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है ना, बस आप उतना काफ़ी है आपके लिए, बस इतना ही काफ़ी है। मैं इसको इतना सिंपल कर दूंगा ना कि बस इस बॉक्स से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो और आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप थोड़ा सा देखिए बॉलिंजर बैंड के साथ मैं इसको कितना ईजी करता हूँ। पहले आप बस उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमें ये प्रॉफिट कैसे होगा। तो जैसे कि यहाँ इस बॉक्स में आप देखेंगे, इस लाइन को, जो ये लाइन में कर्सर मेरा दिख रहा है, यहाँ देखिए कि ये जो कैंडल बनी रिसेंटली, इसका हाई ओपन 309 रुपये 50 पैसे का है और हाई आपका 318 रुपये 10 पैसे का है। ये जो यहाँ पर दिया है लो एंड क्लोज, ये चारों चीज़ें कैंडल में दी हुई हैं। तो अगर जब भी आपको बाई करना है, कोई भी स्टॉक अगर आपको बाई करना है, तो आपको हाई के ऊपर बाई करना है, कुछ बफर लेके 10-20 पैसे का।
जैसे कि ये 318 रुपये 10 पैसे का अगर हाई है, तो आप जब बाई ऑर्डर डालेंगे, एंट्री लेंगे इस स्टॉक में, तो आप 318 रुपये 20 पैसे या 30 पैसे पे एंट्री लेंगे। और इसका स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 309 रुपये 50 पैसे है इसका, तो 309 रुपये 40 पैसे रखेंगे। अब ये एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इसके लिए आपको अलग से फिर सीखना पड़ेगा। मेरे चैनल पर बहुत सारे मैंने वीडियो दिखाई ना, वो आपको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। मैं आपको स्ट्रैटेजी सीधे बता रहा हूँ कि आपको मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप यहाँ से इसमें पैसा कैसे बनाएंगे वो चीज़ सिखा रहा हूँ। तो आपका एंट्री कहाँ करना है और स्टॉप लॉस क्या रखना है ये समझ में आ गया। और आपको जो टारगेट रखना है वो 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से रखना है। 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है वो आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि हमने इसका हाई और लो का अगर डिफरेंस निकालें तो 318.10 माइनस 309.5, अगर इसको राउंड ऑफ में ले लें तो लगभग अप्रॉक्स 9 रुपये के आसपास दोनों का डिफरेंस आएगा। अगर आपको एक क्वांटिटी शेयर की खरीदेंगे तो आपको 9 रुपये जाएंगे, अगर आपने 100 खरीदा तो आपके 900 जाएंगे। तो उस चीज़ से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितनी क्वांटिटी खरीदना है और हर ट्रेड में आपको कितनी क्वांटिटी लेना है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब हमने बोला था कि रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 रखना है। तो जब 9 रुपये का हमारा एक शेयर पे लॉस होने वाला है तो हमारा जो टारगेट रहेगा, यानी कि हम जब ट्रेड में प्रॉफिट बनाएंगे तो वो कम से कम 18 रुपये का होना चाहिए, यानी 1:2। अगर 1 रुपये का लॉस है तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो, है ना। तो अगर 9 रुपये का लॉस हो रहा है तो हमें 18 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि अगर ये 318 इसका हाई है, हम यहाँ पे खरीदेंगे तो कम से कम 336 रुपये पर जाएगा, तभी हम इसको बेचेंगे, अदरवाइज हम नहीं बेचेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आया? चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका क्वांटिटी कितना लेना है वो देखना है। अभी हम क्वांटिटी को देखेंगे, तो क्वांटिटी को कैसे निकालेंगे। वैसे दोस्तों अगर ये चीज़ मैं आपको बताऊँ रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ये 2 वीडियो मैंने बनाए, ये वाले दोनों वीडियो आप देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। लेकिन अभी शॉर्ट में मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ कि आपको बस समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले कि हमें क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करें, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। ये क्वांटिटी कैसे करें, रिस्क कितना लें और किस ट्रेड में कहाँ पर एंट्री लें, वो सारी आपको यहीं मिल जाएंगी। अभी मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अब आपको क्वांटिटी गिनने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा कितना है। आपको एक बार ही पैसा डालना है उसमें। मेरी बातों को जरा ध्यान से और गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे आज आप ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं या आज से पहले आप जो भी करते थे, तो एक नया अकाउंट खोलिए या फिर अपने अकाउंट को बिल्कुल साफ कर दिए, खाली कर दीजिए। उसमें कोई भी शेयर आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे तभी प्रॉफिट बन पाएगा। अदरवाइज अगर आप प्रॉफिट कर रहे होते पहले से तो आप इस वीडियो पर नहीं होते। जैसे मैं एक एवरेज अमाउंट लेके चलता हूँ 10,000 रुपये, उस पर आपको रिस्क लेना है 1% का। 10,000 पर 1% का अगर रिस्क लेंगे आप तो 100 रुपये का रिस्क बना आपका। तो यानी कि हर ट्रेड में आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का ही लॉस होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपका लॉस होगा तो आप वो ट्रेड नहीं लेंगे। तो आपको पता चलेगा कि आपका पर ट्रेड रिस्क कितना हो गया। यार आपका 100 रुपये रिस्क हो गया आपका। हमारा इस कैंडल पर जो लॉस होने वाला था एक शेयर पे, वो 9 रुपये का था। हमारा जो रिस्क आया था पर ट्रेड का 100 रुपये। अब वो 100 रुपये कैसे निकालना कि आपका जो भी अमाउंट है आपके डीमेट अकाउंट में, उसका 1% रिस्क लेंगे हम एक ट्रेड पे। तो आपका 1 लाख का है तो उसका 1% निकालेंगे। आपका 10 लाख का है उसका 1% निकालेंगे। आपका 1000 रुपये का है तो उसका 1% लेंगे। उससे ज़्यादा पर ट्रेड पे हम रिस्क नहीं लेंगे। तो जैसे कि हमने निकाला 10,000 रुपये का हमारा पोर्टफोलियो है, हम 100 रुपये का एक ट्रेड में रिस्क ले सकते हैं। और पहले कैंडल का जो हाई लो, यहाँ पे जो हाई लो है उसका डिफरेंस हमारा ये आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ देखिए उसका हाई लो का डिफरेंस है 318 309 के लगभग 9 रुपये। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना, वो सीट में मैंने सब समझाया। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। तो 9 रुपये पर शेयर का यहाँ पे लॉस होने वाला है और हम लॉस लेंगे सिर्फ 100 रुपये का। तो यहाँ को हम निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा 9 से। तो हमारा ये क्या निकल के आ गया, क्वांटिटी निकल के आ गया। यानी कि हम 11 ही शेयर खरीद सकते हैं यहाँ पे। अगर हम 11 शेयर खरीदेंगे और अगर उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यानी कि 309 रुपये पे ये जाके एसएल दे देता है हमें, तो हमें सिर्फ 100 रुपये का ही लॉस होने वाला, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे 11 क्वांटिटी लेनी है दोस्तों। ये याद रखें कि इसमें भी हमें अपने अंदाजे से क्वांटिटी बढ़ानी या घटानी नहीं है। अगर ये आपका फॉर्मूला 11 बता रहा है तो सिर्फ 11 लेना है। आप इसको राउंड अप कर सकते हैं, जैसे कि आप पैसे के सिनेरियो में करते हैं कि 11 अगर वो 0.5 से ऊपर है तो आप बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी, 0.5 से कम है तो आप घटा दो, सिंपल। यहाँ पे आपको क्वांटिटी पता चल गया और आपको टारगेट पता चल गया और एंट्री पता चल गया कि कैसे लेना है। ठीक है दोस्तों,
और ये आपको कम से कम 10 ट्रेड आपको लेना है। यानी कि अगर आपको बैक टू बैक लॉस हो रहा है, लगातार आप पे लॉस हिट हो रहे हैं एक महीने में, जब तक 10 ट्रेड आपके लॉस नहीं हो रही तब तक आपको ये ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं और आपको ट्रेड लेना है। कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा आगे, अभी आपको सिर्फ इसका लॉजिक समझा रहा हूँ। अगर वो 5 होते हैं 6 होते हैं तो कोई ले सकते हो, लेकिन जब तक आपके पूरे महीने में 10 लॉसेस नहीं होंगे तब तक आप ट्रेड लेना बंद नहीं करेंगे। ऐसे आपको 10 लॉसेस बैक टू बैक होना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं पाएंगे। आप चाहें तो उसका बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा और जब हो जाए उसका नोट करके डिटेल्स भेजेंगे, तब मैं देखूंगा कि कौन से ट्रेड आपने लिए तो बैक टू बैक 10 ट्रेड आपके लॉस हो गए। अभी जब स्ट्रेटेजी पूरी मैं आपका समझाऊंगा तब आप देखेंगे। और दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको बता दूं कि ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। आप इसमें अगर कोई बड़ा रिस्क लेता है या किसी को नुकसान होता है कुछ भी, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अब हमने ये जो अपना टारगेट 1:2 रखा, ये क्यों रखा कि अगर हम 1:2 टारगेट रखते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा कि अगर हमें किसी भी ट्रेड में 1 रुपए का अगर लॉस होता है तो उसी ट्रेड में अगर हमें प्रॉफिट होगा कम से कम 2 रुपए का हमें प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा लॉस जो होगा वो 1 रुपए का है और जो प्रॉफिट जो होगा हमारा वो 2 रुपए का है, तो इस अगर लॉजिक को हम देखेंगे कि बैक टू बैक अगर हमारे 5 ट्रेड गलत हो जाते हैं तो हमारा लॉस जो होगा वो कितने का होगा, 5 रुपए का होगा। ठीक है, और अगर उन्हीं में से 5 ट्रेड अगर हमारे सही हो जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए का हुआ। तो इस चीज को आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ 10 ट्रेड आपने पूरे महीने में लिए, उसमें से आपका 5 ट्रेड भी अगर आपके गलत होते हैं और 5 ही ट्रेड सही होते हैं फिर भी आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होता है ओवरऑल, क्योंकि प्रॉफिट इस प्रॉफिट में से इसको घटा देंगे तो ओवरऑल 5 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। और आपको और ज्यादा से ज्यादा खराब क्या होगा कि आपका 6 ट्रेड गलत हो गए और 4 ट्रेड भी अगर आपके सही हुए फिर भी आपको 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। आप समझ रहे हैं ना, फिर भी आपको अगर परसेंट में गिनेंगे तो 2% का प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हमें जो मिनिमम अपना टारगेट रखना है वो 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से रखना है। यानी कि लॉस होगा तो 1 रुपए का होगा, प्रॉफिट होगा तो 2 रुपए का होगा। ये कम से कम इतना तो होना ही होना चाहिए। 40% भी अगर ये स्ट्रेटेजी काम कर गई ना तो भी आप प्रॉफिट में ही होंगे, तो फिर लॉस कैसे होगा। लेकिन आपको रूल सारे फॉलो करने पड़ेंगे, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा कि हमें ये पता लग गया कि हमें कितना क्वांटिटी खरीदना है, और ये कैंडल का हाई लो और ये ओपन क्लोज का क्या होता है वो समझ में आ गया। तो हमने सीखा कि उसका एंट्री कैसे निकालेंगे, तो इसके हाई के ऊपर एंट्री लेना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे हम क्वांटिटी को कंट्रोल रखेंगे, अपने इमोशंस पर काबू करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई शेयर तो अच्छा है, कैनरा बैंक है, ओहो सरकारी बैंक है, कहीं डूबने वाला तो है नहीं साला, मैं भर देता हूँ 100 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी या लाख क्वांटिटी ले लेता हूँ। शब्द कड़वे हैं लेकिन मैं जो सच है ना वही बोल रहा हूँ। जो तुम्हारी लिमिट है ना, जो हैसियत है भाई, उसी हिसाब से ट्रेड करो, वरना मार्केट में 2 दिन में बाहर फेंक देगा आपको। आपका कितना भी बड़ा अकाउंट हो ये रहम नहीं करेगा तुम पे। आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा आपके इमोशंस को कि अपना आपका जो पोर्टफोलियो हो ना, आपका 10,000 का अकाउंट है तो उसके हिसाब से रखना है, 10 लाख का है या करोड़ का है तो आपको उस हिसाब से परसेंट आपकी वही रहेगा। आपको पर ट्रेड पे 1% का रिस्क लेना है और पर मंथ 10%। यानी कि अगर जब तक आपके 10 लॉसेस नहीं होते, अगर आपके किसी भी महीने में 10 लॉस हो जाते हैं बैक टू बैक, तो आप उस महीने और ट्रेड करेंगे ही नहीं। आपका कितना गया भाई, 10,000 का अकाउंट है तो 1,000 रुपए चला गया, लेकिन ठीक है आप अगले महीने ट्रेड तो कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आपके बैक टू बैक 10 लॉसेस हो जाए। लेकिन बाई चांस अगर हो गया, ये मार्केट है कुछ भी दे सकता है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आप फिर भी बाई पे बाई करे जा रहे हैं तो क्या होगा। लेकिन फिर भी हो सकता है, मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि आप बैक टू बैक 10 लॉसेस करें। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई, इसलिए मैं बार बार उनको रिपीट कर रहा हूँ। अभी हमने बॉलिंजर बैंड को यहाँ कहीं भी आपने देखा नहीं होगा कि मैं बॉलिंजर बैंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन बॉलिंजर बैंड तो मैंने लगाया ही नहीं। तो वो मैं लगाऊंगा, फिर बहुत सारे चार्ट पे आप जहाँ बोलोगे वहाँ दिखाऊंगा। बस मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा कि आपको देखना क्या बॉलिंजर बैंड में। मैं इसको शो कर दे रहा हूँ, ये आपका बॉलिंजर बैंड आ गया। आपको देखिए जो इसका लॉजिक है, जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप जाइए इसकी सेटिंग में ना, इस लाइन को आप हटा देंगे तो और सिंपल हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ 2 लाइन दिख रही है आपको, ये अपर बैंड ये लोअर बैंड। इन दोनों बैंडों को आपको देखना है कि ये जब भी इस तरीके से ये पास में आ जाए ना, पास में इस तरीके से स्क्वीज हो, जब भी ये पास में आ जाए बस आपको तभी अलर्ट हो जाना है आपको, और वेट करना है किस चीज का। तो कोई कैंडल इस तरफ अपर साइड में इस तरीके से बन जाए, कोई भी ग्रीन कैंडल अगर बनती है यहाँ पे, तो बस आपको वही चीज दिखानी है कि ये ग्रीन कैंडल बन गई। जब
अब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। इस तरीके से अगर आपको कैंडल दिख जाती है तो आपको इसके हाई पे, ये जो कैंडल है इसके हाई पे आपको एंट्री लेनी है और लो का स्टॉप लॉस रखना है, और आपका टारगेट, आपका जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा उसका डबल आपका टारगेट होगा। यानी कि इसका डिफरेंस अगर 10 रुपये है तो कम से कम इसके हाई के ऊपर 20 रुपये आपका टारगेट होगा। जैसे कि अगर 100 रुपये का इसका हाई है, 90 रुपये का इसका लो है, तो दोनों का डिफरेंस 10 रुपये आया तो लॉस आपका हुआ 10 रुपये। तो आप अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपये है तो आप 100 रुपये का रिस्क लेंगे तो 100 बटा आप 10 करेंगे तो 10 क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं, और आपका टारगेट जो होगा वो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी डबल कर देंगे, 20 रुपये का टारगेट होगा। यानी कि जब तक ये स्टॉक 120 पे नहीं जाएगा तब तक आज में बने रहेंगे, या तो 120 जाएगा या 90 जाएगा। 90 जाएगा तो 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा आपको, यानी कि 10 शेयर में 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा आपका, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। और प्रॉफिट होगा तो आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ इसमें मैंने आपको क्या दिया कि आपको ना माइंडसेट मैंने एकदम बुलेट प्रूफ की तरह बना दिया आपके, आपको डर ही नहीं लगेगा। आपको पता है पहले से आपका लॉस कितना होने वाला है। इसमें आपको बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये जो कैंडल जो बनी है ना, ये ना 4-5% से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4-5% से अगर बड़ी हो गई तो यानी कि मूव उसमें पहले ही आ चुका, तो वो और ज्यादा जाने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो बैंड बना वो इस कैंडल के साथ इस तरीके से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा। तो आपको करना क्या है कि जब तक ये कैंडल एक के बाद एक इसके ऊपर बनती चली जाए, इसके ऊपर बनती चली जाए, ऐसे करके यह दिखाएगा आपको मूव, उसी तरह से ये नीचे भी ऐसे ही होता जाएगा। तो जब ये कैंडल बनती चली जाएंगी तो आपको सिर्फ वेट करना है कि जब तक कि या तो कोई कैंडल इस लास्ट वाली कैंडल, आपका स्टॉप लॉस जैसे आपने यहाँ एंट्री लिया, इसके हाई का एंट्री लिया और इसके लो का आपने स्टॉप लॉस रख दिया। उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पे आपको इस कैंडल पे एंट्री मिल गई, उसके बाद जैसे ही ये कैंडल बना तो आपको इस कैंडल के आसपास प्रॉफिट होने लगेगा। तो जैसे ही ये कैंडल बनेगी यानी कि आपका 1:1 का टारगेट आ जाएगा, यानी कि 10 रुपये का हमने अगर स्टॉप लॉस लिया है तो जैसे ही 10 रुपये का हमें प्रॉफिट हो जाएगा उस स्टॉक पे, तो हम क्या करेंगे, अपने जो स्टॉप लॉस हमने लगाया था, जो इस कैंडल के नीचे का लो का स्टॉप लॉस जो था यहाँ पर, उसके स्टॉप लॉस को हम ट्रिल करके कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे। यानी कि अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लाइन पे हो, ये जो आपका ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है। अब हम जैसे ही ये कैंडल हमारा 1:1 का टारगेट दे देगा, बुक नहीं करेंगे, मैं आपको 1:2 से भी बड़ा प्रॉफिट लेने का तरीका बता रहा हूँ इस एक ही वीडियो में, तो उसको बुक नहीं करेंगे, हम सिर्फ वेट करेंगे और उसको ट्रिल कर देंगे। यानी कि अब अगर इससे हमारा जो हमने खरीदा उससे नीचे जाएगा तब हम उसको बेच देंगे, यानी कि अब हमें इसमें लॉस नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पर। उसके बाद में हम वेट करेंगे कि 1:2 आएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। और आपको जब तक कोई रेड कैंडल, ये जो बैंड आपको दिख रहा है, जैसे मैं अभी इसी कैंडल को दिखाऊं आपको, ये जब तक कोई रेड कैंडल नहीं बन जाता ऐसे करके और इस बैंड के अंदर क्लोज नहीं हो जाता, इस वाली जो लाइन है ये बैंड के अंदर क्लोज नहीं हो जाता, तब तक आपको स्टॉक में बने रहना है। क्यों? क्योंकि वो किसी को नहीं पता कि वो स्टॉक कितना ऊपर जाने वाला है। हो सकता है वो स्टॉक 5% चले, 10% चले, 20% चले, भाई हमें नहीं पता। अपने डेली कैंडल लगा रखा है, हो सकता है वो एक हफ्ते का मूव हो, 10 दिन का मूव हो, 15 दिन का मूव हो, स्टॉक वहां से 40% भी बढ़ सकता है, तो आपको वो क्यों छोड़ना है? तो एक तो तरीका हो गया कि आपको या तो आप यहाँ निकलोगे, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होना होगा ना तो इसी कैंडल पे हो जाएगा, ये पहली जो कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ के बाद आपने ये यहाँ लगा लिया और उसके बाद क्या करेंगे, ये भी अगर आपका निकल गया तो जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनेगा और आपका ऊपर चल रहा है जैसे यहाँ पे, तो आप दूसरा तरीका, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस यहाँ रख लिया। अगर वो बड़ा कैंडल है तो, यानी कि बहुत छोटा कैंडल है या डोजी टाइप का कैंडल है तो उसका स्टॉप लॉस नहीं रखना है आपको, ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस रखना है, रेड कैंडल का नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखिए। तो इस कैंडल का जैसे ये कैंडल बनेगा तो आप इसके लो का स्टॉप लॉस रख लिए, जैसे ये रेड कैंडल बना तो या तो आप यहाँ निकल जाएंगे, एक तो ये तरीका है, या यहाँ तक आपका टारगेट आ ही चुका होगा। और अगर और आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और बड़ा मूव अगर कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे रेड कैंडल यहाँ पे नहीं बना, ग्रीन है, तो ये अगर कैंडल ग्रीन बना है तो आप वेट कीजिए, जब तक रेड कैंडल नहीं बनेगा आप ऐसे ट्रेड करते जाइए स्टॉप लॉस को, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे ऐसे ट्रेड कर सकते हैं आप। तो जब तक रेड कैंडल नहीं बनेगा आपको पैसा बढ़ता रहेगा। और दूसरा तरीका, अगर रेड कैंडल बन रहे हैं, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रहे हैं इनके लो का स्टॉप लॉस रखें। जैसे ये ग्रीन कैंडल ठीक है, इसके लो का रख लिया, यहाँ बना इसके लो का रख लिया। अब अगर अगला कैंडल बनेगा, यहाँ बनता है अगर कोई कैंडल, तो ये इस तरीके से बनता है, इतना छोटा कैंडल है तो
आप उसे अवॉइड करिए, वो इसी का स्टॉप लॉस रखिए। जैसे बड़ा कैंडल बनता है, मतलब आप वो साइज देख के वो आपको अपना दिमाग चलाना है, मैं उसका कोई परसेंटेज यहाँ पर नहीं बता सकता। बहुत छोटा कैंडल है, डोजी है, तो आप उसको मत काउंट कीजिएगा, बस थोड़ा बड़ा साइज में होना चाहिए। नॉर्मल कैंडल जो आपने एंट्री लिया या फिर इस तरीका कैंडल दिखेगा तो आप उसमें उसके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जैसे ही अगला कैंडल अगर बनता है और ये वाला जो आपने जैसे ये वाला कैंडल आपने स्टॉप लॉस लगाया, इस वाले को कैंडल पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया, अगला कैंडल क्या होता है, ये आपका बनता है रेड कैंडल बनता है, और इसके लो को तो रेड बने या ग्रीन बने वो आप कैंडल क्लोज होने से पहले ही आपको निकल जाना है। जैसे ही ये कैंडल जो बनता है और ये पिछले कैंडल का लो ब्रेक कर देता है, बेशक बाद में जाके ऊपर जा सकता है, लेकिन आप इस अगर स्टॉप लॉस को ट्रिल करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं ये आपको बड़ा कैप्चर करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा, तो जैसे ही इसका लो तोड़ेगा तो आप निकल जाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से देखें, दोबारा से रिपीट करें 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है थोड़ा लंबा हो रहा हो, लेकिन आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। तो जैसे ही इसके लो को ब्रेक होगा आप निकल जाएंगे। तो मैंने आपको 2-3 तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बताया, प्रॉफिट को नहीं बताया मैंने कि आपको प्रॉफिट 1:2 रखना है और उसके बाद में बड़ा प्रॉफिट लेना है। तो आप उसको बड़ा प्रॉफिट को कैसे ले सकते हैं, या तो आप सीधे 1:2 पर निकल जाइए। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट काम करना है कि मुझे मतलब ही नहीं है किसी से, मैं देख ही नहीं पाता भाई ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। या फिर आपके पास पेशेंस है, थोड़ा टाइम है, तो आप हर दिन आपको एक बार देख लेना है कि भाई क्या हुआ इस दिन, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप उसको ट्रेल करते जाइए, आपको बड़ा मूवमेंट हो सकता है। चलिए अब इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए देख लेते हैं चार्ट पे कैसे दिखेंगे। चार्ट पे इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से सारा चीज़ें। बॉलिंजर बैंड है ना, आपको इसको देखना है एकदम पैरेलल होते हुए, स्क्वीज होते हुए इस तरीके से। ये दिख रहा है आपको, ये बात, हाँ बिल्कुल सेम ये पैटर्न आपको दिखना है। ये पैटर्न जहाँ भी दिखेगा आपको, तो बस आपको समझ जाना है कि बस यही तो चाहिएगा, ये वाला तो चाहिए ही आपको। इस तरीके से अगर आपको कहीं भी दिखता है तो बस आपका ट्रेड उसी स्टॉक में तो बनना है जिस स्टॉक में आपको इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद जैसे ही इस अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, बस आपको क्या देखना है, अगर इस क्लोजिंग को देखेंगे तो ये अपर बैंड के ऊपर है, क्योंकि अपर बैंड कहाँ है, यहाँ पे अपर बैंड है ना, ये वाला, और इसके ऊपर क्लोजिंग है, तो आपको इस कैंडल में एंट्री मिलेगी। यानी कि इस कैंडल का हाई क्या है 172 रुपये, लो क्या है 161 रुपये। अगर इसको परसेंटेज वाइज काउंट करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका दिख रहा है 0.3% का है, तो आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। जो भी आपका क्वांटिटी बनेगा उस हिसाब से आप इसको ट्रेड कीजिए। उसके बाद आपका टारगेट आ जाएगा, देखिए 3-4-5 दिन में आपका टारगेट आ ही जाएगा। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा, आप दूसरा स्टॉक देखिए, आपको दिक्कत क्या आ रही है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, मैं तो सीखूंगा बस पेपर ट्रेडिंग करूंगा, तो ठीक है भाई, पेपर ट्रेडिंग कितने दिन करोगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते 15 दिन कर लो। उसके बाद तो आपको इसमें एंट्री लेना पड़ेगा, वरना आपके ना जो साइकोलॉजी ये बैठेगी नहीं दिमाग में। बस यहाँ पे आपको पैसा डालना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, तभी आपके इमोशंस काबू कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ अभी, जो आपको मैंने रिस्क मैनेजमेंट सिखाया, आपको क्वांटिटी कंट्रोल करना सिखाया, क्वांटिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं, और आपको ये स्ट्रेटजी बॉलिंजर बैंड को कैसे देखना है, कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ टारगेट लेना है, ये सारी चीजें जो सिखाई ना, इन सबका मिला के तो ये सिर्फ 20% है स्टॉक मार्केट का पैसे बनाने के लिए। बाकी 80% जो काम करता है ना, वो हमारा दिमाग है, साइकोलॉजी है, हमारे इमोशंस हैं। क्योंकि वो अपने इमोशंस को कैसे काबू करते हैं, वो चीज़ काम करती है इस पर। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको इमोशंस को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, वो खुद ही करेंगे आप। उसका जर्नल बनाइए, आप नोट कीजिए कहाँ एंट्री लिया आपने, कहाँ स्टॉप लॉस रखा, कहाँ टारगेट रखा, आपने क्यों एंट्री लिया इसमें, भाई मेरे को ये दिखा इसलिए एंट्री लिया, फिर मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो एग्जिट हो गया मैं, या टारगेट आ गया तो एग्जिट हो गया। वो चीज़ें नोट कीजिए, फिर उसको मंथ एंड पे उसको रिवाइज कीजिए कि भाई मैंने किस स्टॉक में क्या गलती की, या मेरे सारे टारगेट आ गए, या जिसमें लॉस हुआ तो मैं क्यों लॉस हुआ, उन सबको आपको चेक करना पड़ेगा। तो बस आप इसी वीडियो को बार बार देखिए, कितना भी लंबा हो जाए उसको ध्यान मत दीजिए। अगर आपको सीखना है ना, तो ये अकेला वीडियो आपके लिए काफी है, आपको पैसा कमाने के लिए। आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको देखना है ये 2 पैरेलल लाइन, बॉलिंजर बैंड का पैरेलल लाइन, स्क्वीज का ब्रेकआउट हुआ, आपको बाई करना है, बस खत्म। तो चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए ये स्क्वीज हुआ, मतलब ये दोनों बैंड पास में आएंगे ना, जब पास में आएंगे तभी लेना है, ऐसे एंट्री नहीं लेना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ लगभग एंट्री मिला, उसके बाद ले लीजिए। और आप कहेंगे नहीं यहाँ क्यों मिला, मैं तो यहाँ लूंगा, ठीक है भाई वहाँ ले लो, स्टॉप लॉस ही तो हो जाएगा, हो गया स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये बैंड स्क्वीज ही है,
आपको ऐसा कभी नहीं करना कि नहीं नहीं इसमें तो मुझे यहाँ स्टॉप लॉस हो गया, अब तो मैं इसमें दोबारा एंट्री नहीं लूंगा, कोई स्टॉक दूसरा देखूंगा। अरे भाई आप उस पर भी एंट्री री एंट्री कर सकते हो, दोबारा से एंट्री दिया आप स्ट्रेट यहाँ इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? को री एंट्री करना है आपको, 100 रुपए का और रिस्क होगा, क्या हुआ? आप इसमें लो या दूसरे स्टॉक में लो, आपका सेटअप जो बोल रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये सेटअप परफेक्ट है तो आप इसमें एंट्री लो, नहीं लगता तो कुछ दूसरे में देखो। अब मैं कोई सा भी स्टॉक खोल दे रहा हूँ, जैसे जो भी आप बोलना चाहें। अभी मैं जैसे टाटा मोटर ले लें, चलिए ठीक है, टाटा मोटर लिए। अभी चार्ट आपको डेली रखना है, बस आपको स्क्वीज का ध्यान रखना है कि जब भी ये दोनों बैंड पास में आएंगे तब हम एंट्री लें। देखिए यहां एंट्री लिया आपने, आपका टारगेट आया। अगर इस कैंडल पे आप एंट्री लेंगे, इस वाली कैंडल पे अगर आप एंट्री लेंगे तो देखिए क्या मिला आपको। आप बोलोगे कि ये तो रेड कैंडल बन गया, मैं एग्जिट हो गया, नहीं। अगले दिन उस कैंडल पर तो आपको एंट्री मिलेगी अगर इसका हाई ब्रेक करेगा, तो अगले कैंडल रेड कैंडल पे आप नहीं निकल सकते ना बॉस भाई। तीसरा कैंडल रेड बनेगा तो निकल सकते हो आप, उस कैंडल पर नहीं निकल सकते। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो आपको एंट्री मिली है ना, इस कैंडल पर एंट्री मिली, ये बंद हो गया, ठीक है। इसके अगले दिन अगर इसका लो तोड़ेगा, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करेगा इसका, तो निकलेंगे। उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल बना, फिर उसके बाद रेड कैंडल बना यहाँ पे, ये उसके ऊपर ही क्लोज है, अंदर तो क्लोजिंग आई नहीं, और इसका लो भी नहीं तोड़ा। अगर वो वाला स्टॉप लॉस अगर उस दूसरे तरीके का भी आप फॉलो करोगे तो चलने दीजिए, क्या दिक्कत है, अब तक ऊपर चल रहा है। यहाँ ये बंद हुआ, यहाँ निकल जाओ, यहाँ निकल सकते हो आप। ये जो छोटे छोटे कैंडल आपको दिख रहे हैं ना, ये इनका आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है बॉस। ये बहुत छोटे कैंडल है, कम से कम इतना बड़ा कैंडल तो होना चाहिए। ये वाला जो कैंडल है कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए यार, ये जो कैंडल है इतना बड़ा, तो जहाँ एंट्री ले रहे हो उसके हिसाब से। ये जो जैसे डोजी बना, ये ऐसे कैंडल आपको इग्नोर कीजिए। ये जो कैंडल है इसका स्टॉप लॉस रखते हो, अगर वहाँ तक जाते हो तो उस तरीके से ध्यान रखना है। चलिए और आगे देख लेते हूँ। यहाँ देखिए एंट्री मिल रहा है आपको, यहाँ लीजिए, इस कैंडल पर एंट्री लीजिए, यहाँ आपको एंट्री मिल जाएगा। उसके बाद रैली देखिए, बढ़िया से पैसा कमा सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 1:2 बताया, 1:3, 4, 5 तक जा सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपका अगर लगातार 4-5 आपके स्टॉप लॉस हुए तो हो सकता है एक ही स्टॉक आपको सारे स्टॉप लॉस का पैसा दे देगा। आप समझ में आ रहा है आपको? एक ही स्टॉक आपको सारे स्टॉप लॉस को रिकवर करा सकता है। चलो और दूसरा देख लेते हैं, जिंदाल स्टील देख लेते हैं। चलो जिंदाल स्टेनलेस देख लेते हैं। ये वाला शायद इसमें कहीं कुछ दिखे, एकदम जितना टाइट होगा ना ये स्क्वीज, जितना टाइट होगा इस तरीके से, ये जो उतना जल्दी आपका पैसा बनेगा। ये जो मैंने स्ट्रेटेजी दी है ये आपको पता है, मोमेंटम वाला दिया है, एकदम मोमेंटम, मतलब तुरंत आपको मिलेगा इसका, पता है आपको पैसा बनेगा और उसका तुरंत रिएक्शन मिलेगा। 4-5 दिन में, हफ्ते भर में आपका पैसा बनेगा इसमें। बस या तो स्टॉप लॉस होगा या पैसा बनेगा, फंसोगे नहीं आप इसमें। यहाँ देखिए 8% है, एंट्री आपको लेंगे ही नहीं इसमें। क्यों लेंगे भाई, 8% का कैंडल है, क्यों एंट्री लेना आपको? बेशक वो चल गया स्टॉक, लेकिन हमें नहीं चाहिए ना। रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे बॉस, रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए और देख लेते हैं कहीं। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा स्क्वीज हुआ नीचे की तरफ। आप जो देख रहे थे ना सेल करने के लिए, अगर कोई सीखता है आपको इंट्राडे करना है तो आप 15 मिनट का चार्ट लगाओ और इसी तरीके से नीचे की तरफ ट्रेड कर लो। लेकिन मैं उसको आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको मैं कंफ्यूज, और पैसा कमाना है आपको तो 15 मिनट पर क्यों जाना भाई, उसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे। जितना छोटा टाइम फ्रेम रखोगे उतना ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो आपको डेली पे रखना है, बात खत्म, आपको पैसा बनाना है। इसमें भी नहीं मिल रहा। दूसरा स्टॉक देखिए, मैंने बोला ना आपको कम से कम निफ्टी 200 तक जाइए ना। फ्यूचर के 200 स्टॉक देखिए, 190 स्टॉक है इसमें। अभी जैसे सीमेंस देख लेते हैं। ये देखिए मैंने देखा ना फ्लैट होना चाहिए, लेकिन इसका कैंडल मुझे बड़ा लग रहा है। हाँ 4-5% है ये एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए इस पे एंट्री लीजिए, 5% तो कम है ना, इस पर तो चलेगा ना। उसके बाद रैली देखिए, इसका एंट्री, स्टॉप लॉस, आपका क्वांटिटी गिनिए, बस टारगेट रखिए, रैली का मजा लीजिए। बाकी आप खुद से दोस्तों बहुत सारे स्टॉक हैं, उनको चेक कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग करना है आपको 2-4-6 दिन करिए। मैं पेपर ट्रेडिंग को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। 2-4 दिन कर सकते हो, लेकिन आप जब तक अपने इमोशंस पे काम नहीं करेंगे तब तक आप पैसा नहीं बना पाएंगे, ये गारंटी है। आपको इमोशंस पे काम करना पड़ेगा, और इमोशंस पे काम करने के लिए आपको थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा। एकदम बड़ा पैसा डालोगे तो आप लॉस करोगे और बोलोगे स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, ये जुआ है, ये तो बर्बाद हो जाते हैं लोग यहाँ पे। तो भाई बिना सीखे करोगे तो आप भी हो जाओगे। तो आप इसको ट्रेड करें, और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स रह जाता है तो आप हमें
कमेंट करें, उसका डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। अगर हो सकता है तो आप इस वीडियो को है ना कम से कम 2 बार तो जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे जो पॉइंट है ना उनको आप नोट नहीं करेंगे पहली बार में, दोबारा में आप करेंगे, गारंटी है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बस आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। नमस्कार एंड जय हिंद।